बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल बज़्म इरफ़ान के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दाता अली हिजवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अलामा मोहम्मद इकबाल। अली बख्श अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का खादिम था। उसने अलामा साहब की तरबियत में काफ़ी वक्त गुजारा था। जब मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी की अली बख्श से मुलाकात हुई तो आपने उनसे पूछा कि अलामा साहब की ज़िंदगी के बारे में मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो मैं नहीं जानता। अली बख्श कहने लगा, अलामा ने मुझसे वादा लिया था कि मेरी ज़िंदगी में इस बात का ज़िक्र किसी से ना करना। चूँकि अब अलामा सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा चुके हैं तो मैं आपको ये वाक़या बता देता हूँ। एक रोज़ अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बुज़ुर्ग मिलने आए। चेहरे पर बेहद नूरानियत थी। अलामा साहब के पास बैठे इतने में अलामा ने मुझसे कहा कि जाओ अली बख्श बाज़ार से लस्सी ले आओ। अली बख्श कहने लगे, मैं हैरान था कि आधी रात का वक्त है, सारा बाज़ार बंद है, अलामा भी ये बात जानते हैं, तो इस वक्त कौन होगा जो लस्सी की दुकान खोलकर बैठा होगा। खैर, अब हुक्म की तामील भी ज़रूरी थी। मैं बाज़ार के लिए निकला तो सारी दुकानें बंद थीं। वीराने में एक अजीबो गरीब दुकान दिखाई दी जिस पर बेहद नूर बरस रहा था। मैं हैरत से उस दुकान के करीब गया तो देखा कि वो लस्सी की दुकान है। हैरत की बात यह थी कि मैंने वो दुकान पहले कभी ना देखी थी और ना ही उस दुकान पर बैठी शख्सियत को आज से पहले देखा था। खैर, मैंने लस्सी देने को कहा और पैसों का पूछा तो वो साहब कहने लगे, इकबाल से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। मैं लस्सी लेकर वापस आया। कुछ देर बाद अलामा इकबाल ने मुझसे कहा कि मेहमान को रुखसत करके आएँ। वो बुज़ुर्ग मेरे साथ चलते चलते अचानक मंजर आम से गायब हो गए। मैं फ़ौरन लस्सी की दुकान की तरफ लपका तो देखा वो भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। मैं वापस आकर अलामा साहब के कदमों में घिर कर पूछने लगा कि ये सब क्या माजरा है। अलामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस शर्त पर बताया कि इस वाक़ये का ज़िक्र मेरी ज़िंदगी में किसी से नहीं करना। आज बुज़ुर्ग जो मुझसे मिलने तशरीफ़ लाए थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार थे और दुकान पर बैठी हुई शख्सियत दरअसल दाता अली हजवेरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की थी। दोस्तों, ये होती है शान औलिया कराम की। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।